हमारा ये मानना है कि आप अच्छा काम करने के लिए निकलो तो ईश्वर भी साथ देता है। आइए मिलते हैं गिरजा पाटकर से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी गिरजा पाटकर जी, जो कि किसी नाम पहचान और किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सीधा हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उन्हें जानते हैं गहराई से। भाई साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को, जी न्यूज़ को। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके जो परिचय है उसके बारे में कि कितना विशाल ये परिचय है, इस नाम के पीछे की क्या कहानी है। मेरा नाम गिरजा पाटकर है और मैं पैसे से एक व्यवसायी हूँ और छोटा मोटा प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ और समाज की सेवा करना हमारी रुचि है। समाज में लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनकी मदद कैसे कर पाएँ, किस माध्यम से कर पाएँ, ये शौक़ है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं और मेरी धर्मपत्नी, सबसे पहले तो मेरी माँ है जो मेरे साथ रहती हैं, और मैं मेरी धर्मपत्नी, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। लगातार 9 वर्षों से नेत्र शिविर के माध्यम से नेत्र रोगियों निशुल्क ऑपरेशन और उन्हें दवा चश्मे का लाभ देना, निरंतर धार्मिक कार्यों में रुचि रखना, भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते कई लाभ हितैषियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मजदूरों को उनका हक दिलाना हो, फिर सम्मान की बात हो, लोगों से जुड़े जनहितैषी मुद्दे, मेडिकल कॉलेज की मांग हो या फिर जन आंदोलन में भाग लेने की भूमिका, पर्यावरण को बचाना या फिर स्कूल कॉलेजों में पौधरोपण, हर क्षेत्र में गिरजा पाटकर एक ऐसा नाम बनकर उभरा है जो आज सभी की आंखों के सामने मौजूद है। हम आपको बता दें कि जो युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो हमारे आदर्श हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि यदि भगवान की सेवा करना, भगवान से रूबरू मिलना है तो मानव की सेवा कर लो। उसी क्रम में हम लोगों को हमेशा समाज की सेवा करना, मानव की सेवा, पीड़ित मानवता की सेवा करना, ये हमारा शौक़ है। अब वो शौक़ इसलिए है कि जाने क्यों अंदर आत्मा से या अंदर से अपन को लगता है किसी की मदद करें, और उसी को देखते हुए हम लोगों ने 2009 में विचार किया था कि नेत्र शिविर के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा की जाए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इन 11 वर्षों में लगभग 50,000 से अधिक लोगों को इस नेत्र शिविर के माध्यम से इलाज मिला है आँखों का, और शायद 15,000 से अधिक मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन से निजात मिली है, उनको दोबारा रोशनी मिली है, जो मोतियाबिंद से उनकी रोशनी चली जाती है। अभी भारतीय मजदूर संघ में मैं रहा हूँ, तो बहुत ही मजदूर सेक्टर के बहुत से ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनको सही में हक मिलना चाहिए, उनका नहीं मिल पाता था। लेकिन भारतीय मजदूर संघ में रहकर ऐसा भी अवसर मिला है कि जो जैसे टैक्सी वाले हुए या अपने मछुआ संघ के लोग हुए, जो मछुआरे होते हैं वो हुए, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुई, आशा कार्यकर्ता हुई, इन सभी के लिए हम लोगों ने शासन से मांग रखी और उनको उनका हक दिलाने का प्रयास किया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक विजन सेंटर खुल जाए चित्रकूट का, जिससे कि 20 रुपये कोई भी नेत्र रोगी दे और उसका इलाज हो जाए। और आगे का विजन ये भी है कि एक नेत्रदान महादान के क्षेत्र में भी हम लोग काम करना चाहते हैं। और नेत्रदान महादान के उसमें अभी हम लोगों ने शुरुआत की थी पिछले वर्ष, अभी कोरोना चल रहा था, उसके पहले शुरुआत की थी, तो लगभग 7-8 लोगों ने मृत्यु उपरांत यहाँ से नेत्रदान भी किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से 15 वर्षों से जिनका नाता है, खुद रक्तदान कर पीड़ितों की जान बचाते हैं और प्रेरित करते हैं। दर्शना वृद्धाश्रम के अध्यक्ष होने के नाते वृद्धजनों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित रहते हैं। विलुप्त हो रही परंपरा को जीवंत रखने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, वर्तमान में राजनीति का
क्या परिदृश्य है, आपके क्या विचार हैं वर्तमान राजनीति को लेकर, उनके कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 70 साल में जो विकास नहीं हुआ, जो इस दशक में हुआ है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हल किए हैं। चाहे राम मंदिर बनने की बात हो, और चाहे 3 तलाक के मुद्दे की बात हो, चाहे 370 धारा हटने की बात हो, ये यादगार है। इस राजनीति का परिदृश्य बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। हम अगर नगर की बात कहें तो अभी नगर पालिका की अध्यक्ष अर्चना जी रही हैं, उन्होंने अभी कोई कसर नहीं छोड़ी नगर के विकास के लिए। सबके सहयोग से ही सारे काम होते हैं। मध्याह्न भोजन रसोइयाओं की बात हो, वो एक समझ लो एक छोटे से पारिश्रमिक से अपना पूरा दिन निकाल देती हैं। रसोइयाओं को 1000 रुपये मिलते थे, उन लोगों ने आंदोलन किया, ज्ञापन दिया, और एक दिन ऐसा भी आया और उनका मानदेय जो है डबल कर दिया। लगभग 2006 से रामनवमी की शुरुआत हुई और आज 2021 होने जा रही है। लगभग 15 साल होने जा रहे हैं और 15 वर्षों में धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है छतरपुर। जहाँ देखो जहाँ कथाएं चलती हैं, भागवत चलती हैं, और लोग धर्ममय होके अपने जीवन को संस्कारवान बनाते हैं। लोगों को गर्मियों में प्यास बुझाने की बात हो तो हम लोग प्याऊ के माध्यम से लोगों की वो करते हैं, क्या नाम, प्यास बुझाते हैं। नगर में निकलने वाली सबसे बड़ी श्री राम जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा की तैयारियों में भी अमुख भूमिका निभा रहे हैं। जहाँ हम लोग शिविर में थे और एक करीब 12-13 साल की बच्ची होगी, 14 साल की हो सकती है, तो बच्ची को आँखों से दिखता नहीं था और उसका माली हालत भी ख़राब थी और वो उसका पूरा जीवन उसके साथ पड़ा था। लेकिन वो यहाँ आई और उसने समिति के सामने बात रखी कि हम देख नहीं पाते हैं और हम पढ़ाई भी नहीं हमारी हो पाती है। तो हम लोगों ने डॉक्टर साहब को उसको दिखवाया। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका रेटिना चेंज होना है और इसमें लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च आएंगे। तो वो रोने लगी कि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, हम कैसे देख पाएंगे, कैसे हमारी आंखें ठीक हो पाएंगी, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन वहाँ पे हमारे वरिष्ठ हरी चाचा बैठे थे, हमने उनको ये बात बताई तो उन्होंने कहा नहीं, हम सब लोग मिलके करेंगे। और उन्होंने तुरंत अपनी राशि घोषित की कि नहीं, हम इस बच्ची के लिए इतना पैसा देंगे, 5000 रुपये। तो ऐसे हम लोगों ने भी सहयोग के लिए बोला, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ और उसकी आँख बन गई। तो ये यादगार पल है। कोई संदेश, कोई मैसेज आप चलते चलते कहना चाहें आज की युवा पीढ़ी से, क्योंकि भविष्य उन्हीं पर ही केंद्रित है? बिल्कुल, हम सभी को देना चाहते हैं मैसेज। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आप सभी लोग मानव धर्म निभाएं और पीड़ित मानवता की सेवा करें। जो असहाय हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके काम में आएँ। कभी भी किसी को समस्या है किसी चीज़ की, जैसे अभी इस समय बहुत समस्या है ब्लड की, लोगों को ब्लड उपलब्ध नहीं करा हो पाता, तो युवा इस काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और हम सभी छतरपुर के युवाओं से आग्रह करते हैं कि अभी किसी के द्वारा भी मैसेज मिले आपको कि उसको ब्लड की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर रक्तदान करिए। क्योंकि रक्तदान करना इतना बड़ा काम होता है क्योंकि रक्त ना तो किसी मेडिकल में मिलता है और ना किसी औषधि है ये कि कहीं पेड़ पे उगेगी तो वो प्राप्त हो जाएगी। ब्लड तो डोनेट करने से ही मिलेगा। इसलिए हम युवाओं से ये संदेश देते हैं कि आप लोग जब भी आपको लगे कि कोई पीड़ित मानवता के लिए हमें ब्लड दान करना है, कोई पीड़ित है, कोई अस्वस्थ है, तो ज़रूर ब्लड दान, अपना रक्त दान करिए। और नेत्रदान के लिए भी हम बोलेंगे, जो भी, चूँकि क्या है कि ये जीवन है, संसार है, और जीवन जब आए हो तो जाना तो है ही, लेकिन आपकी आँखों से कोई दोबारा देख पाए, उसको दोबारा ज़िंदगी मिल पाए, ये बहुत बड़ी बात है। यही हम आपसे कहना चाहते थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की और हमारे दर्शकों को इतना मोटिवेट किया। काफ़ी कुछ जानकारी आपने दी है, निश्चित रूप से हमारे दर्शक और हम बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको और आपके चैनल को।